नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज है 23 जुलाई 2025। आज गूगल ने भारत के लिए एआई का पिटारा खोल दिया है। भारतीय डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए गूगल ने अपने सबसे एडवांस्ड और हल्के एआई मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आपका डेटा भारत में ही रहेगा। लेकिन पर्दे के पीछे एआई की दुनिया में एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जहां माइक्रोसॉफ्ट गूगल के सबसे बड़े टैलेंट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। तो चलिए आज की इन बड़ी और दिलचस्प खबरों की दुनिया में चलते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर गूगल की तरफ से है, जिसने बेंगलुरु में हुए एक इवेंट में भारत के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। गूगल ने भारतीय स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के लिए अपना लेटेस्ट एआई मॉडल जेमिनाई 2.5 फ्लैशलाइट लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल खास तौर पर भारतीय जरूरतें जैसे डेटा एंट्री, इनवॉइसिंग, कई भारतीय भाषाओं में सपोर्ट और कस्टमर सर्विस जैसे कामों को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है डेटा रेजिडेंसी की। गूगल ने कंफर्म किया है कि जेमिनाई 2.5 फ्लैश को अब भारत में ही स्थित डेटा सेंटर्स पर होस्ट किया जाएगा। यह फाइनेंस, हेल्थ केयर और सरकारी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जहां डेटा को देश के अंदर रखना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। इसके अलावा गूगल ने जेमा 3N मॉडल भी पेश किया है, जो कम कीमत वाले यानी बजट फोन्स पर भी बेहतरीन एआई फीचर्स देगा। यह मॉडल ऑफलाइन भी काम कर सकता है, जिससे बिना इंटरनेट के भी रियल टाइम ट्रांसलेशन और दूसरे एआई काम किए जा सकेंगे। यह कदम एआई को भारत के हर कोने तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब उस खबर पर आते हैं जो एआई की दुनिया में चल रही जबरदस्त जंग को दिखाती है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल के एआई डिवीजन डीप माइंड में सेंधमारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले कुछ महीनों में गूगल डीप माइंड के 2 दर्जन से ज्यादा प्रमुख कर्मचारियों को अपने पाले में कर लिया है। इनमें सीनियर इंजीनियरिंग लीडर्स भी शामिल हैं, जो अब माइक्रोसॉफ्ट के कंज्यूमर एआई चीफ मुस्तफा सुलेमान के अंडर में कोपायलट एआई पर काम करेंगे। यह एआई की दुनिया में एक कॉर्पोरेट सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, जहां कंपनियां टॉप टैलेंट को अपने साथ मिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ताकि वे एआई की इस रेस में आगे निकल सकें। एक तरफ जहां एआई की धूम मची है, वहीं एक नई ग्लोबल स्टडी एक जरूरी सवाल उठा रही है। क्या हम एआई पर वाकई भरोसा करते हैं? केपीएमजी द्वारा 47 देशों के 48,000 लोगों पर की गई एक बड़ी स्टडी से पता चला है कि एआई पर भरोसे की एक बड़ी खाई है। स्टडी के मुताबिक जहां 66% लोग नियमित रूप से एआई का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सिर्फ 46% लोग ही एआई द्वारा दिए गए जवाबों पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, 56% लोगों ने माना है कि एआई की वजह से उनके काम में गलतियां हुई हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एआई के लिए मजबूत नियम और यूजर्स को बेहतर शिक्षा देने की तत्काल जरूरत है। इसी वजह से 70% लोगों का मानना है कि एआई के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेशन होने चाहिए। अब कुछ तेज अपडेट्स। एआई पर बड़े दाम का फायदा मेटा को मिल रहा है और कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है, जो निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी एक अच्छी खबर है। Cluis.ai नाम के एक भारतीय एआई क्लाउड स्टार्टअप ने सीड फंडिंग में $9.6 मिलियन जुटाए हैं। यह स्टार्टअप बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरें एआई के 2 चेहरे दिखाती हैं। एक तरफ गूगल जैसी कंपनियां भारत के लिए एआई को लोकल और सुलभ बना रही हैं, तो दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच टैलेंट के लिए एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। और इन सब के बीच भरोसे का सवाल हम सभी के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। गूगल के इस एआई फॉर इंडिया प्लान के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या इससे भारतीय स्टार्टअप्स को वाकई मदद मिलेगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।